आप जब भी इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, जितने भी प्रोग्राम आप आगे देखोगे तो उसमें ये जो इतना थर्ड स्टेटमेंट जो है ना, हैश इंक्लूड और फिर ये IO स्ट्रिंग, ये जो इतना हिस्सा है ये आप देखोगे कि जो भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो उसके स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट आप यही लिखोगे। उसके बाद 6 से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन को आप हमेशा ऐसे लिखते हो, इंट मेन और उसके बाद ये ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हमेशा इंडिकेट करती हैं कि ये कोई हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं। इंट मेन के बाद ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये भी कोड का हिस्सा है। ये ब्रैकेट्स इंडिकेट करती हैं किसको, या ये शो करती हैं फंक्शन को। इट मीन्स कि ये इंट मेन और ये ब्रैकेट्स ये क्या है, ये फंक्शन है जो हम लिखने जा रहे हैं करली ब्रेसेस के अंदर। आपने देखा है कि हमने 7 पे करली ब्रेसेस को स्टार्ट किया है और 11th स्टेटमेंट पे करली ब्रेसेस को एंड किया। ये सारा जो हिस्सा है जहां से हमने कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट किया है और जहां पे हमने कर्ली ब्रेसेस को एंड किया है, ये सारा हिस्सा जो है ये मेन फंक्शन की बॉडी है। क्लास आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं साथ साथ? जी मैम। यस मैम, यस मैम, यस। सबसे पहले क्या किया इसमें, एक हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल जो है वो हमने दी है, ठीक है। उसके बाद फिर मेन फंक्शन स्टार्ट किया है जो कि कुछ इस तरह से है, इंट मेन एंड ब्रैकेट्स। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की और कर्ली ब्रेसेस एंड की। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी काम करेंगे या जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो क्या है, उस मेन फंक्शन की बॉडी है। अच्छा जी। और फिर उस मेन फंक्शन की जो बॉडी है यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डिफरेंट C++ स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। जो भी आपने काम करना है उसके लिए आप वो स्टेटमेंट्स लिखते हो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और जो फिर 5 नंबर वाला स्टेप है इसमें क्या आएगा? इसमें जो 5 नंबर वाला स्टेप है, फंक्शन मेन बिगिंस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अच्छा, ये पता क्या है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये जो स्लैश डबल स्लैश नहीं यूज कर रहा है, यस मैम। ये कमेंट्स को शो करती हैं इस प्रोग्राम के अंदर। जहां जहां पे भी ये स्लैश के बाद जो लाइन लिखी गई है ना, यस मैम। वो कमेंट्स हैं। ओके मैम। डबल स्लैश के बाद जहां पे भी कोई लाइन लिखी हुई है वो कमेंट्स हैं। मतलब कि वो फालतू की चीज है, वो इस प्रोग्राम आपके लिए वो उन्होंने कमेंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं आपको समझाने के लिए। वो हर पार्ट से रेलिवेंट आपको बता रहे हैं कमेंट में कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। अब वो जो जहाँ भी डबल फिफ्थ, स्लैश के आगे कोई लाइन लिखी जाएगी वो कमेंट्स होंगे। हाँ जी, ये ओके डबल मैम। स्लैश के बाद जो भी लाइन लिखी हुई है ये कमेंट्स हैं। मतलब कि अगर आपने प्रोग्राम राइट करना है तो ये कमेंट्स लिखना जरूरी नहीं है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर डबल स्लैश के बाद जो भी लाइन लिखी है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये एक्स्ट्रा है। ये ना भी लिखोगे तो आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अच्छा, आप फिफ्थ लाइन के बारे में पूछ रहे थे बच्चे। फिफ्थ में उसने वो जो नीचे वाला प्रोग्राम का हिस्सा है ना, उसके बारे में वो बता रहा है। फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ कमेंट में वो बता रहा है कि फंक्शन मेन बिगिन, कि यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से डबल स्लैश और ये जो 11th स्टेटमेंट है वो आप देखो। 11th स्टेटमेंट, उसमें कर्ली ब्रेसेस के बाद उसने वैसे ही डबल स्लैश ली है और उसके बाद वो कह रहा है कि एंड फंक्शन मेन, यानी कि वो बता रहा है कि यहाँ पे आपका मेन फंक्शन एंड हो गया। जी मैम। यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी कमेंट्स इन्होंने ऐड किए हैं वो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कमेंट्स ऐड किए हैं जो डिफरेंट प्रोग्राम के सेगमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्रू कमेंट्स।
मैम ये 4th और 9th में कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ये वैसे ही एक्स्ट्रा स्पेस है, उसमें कुछ भी नहीं है, उन्होंने उसको नेक्स्ट लाइन पे कर लिया। हम ये 3rd स्टेप से स्टार्ट हो रहा है ये प्रोग्राम। हाँ जी, थर्ड लाइन वाली जो स्टेटमेंट है ये हेडर फाइल है। उसके बाद फिर 6th लाइन जो है, यहाँ से मेन फंक्शन उन्होंने स्टार्ट किया। 6 के बाद 7th जो है उसके उस पे उसने जस्ट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए हैं, यानी कि अब जो मेन फंक्शन का ऊपर नाम लिखा है ना, इंट मेन, वो नाम लिखा है। आगे फिर ब्रैकेट्स के अंदर उस मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई है। उसके अंदर फिर वो क्या करा रहे हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम सी आउट, और फिर सी आउट के बाद ये जो दो सिंबल यूज किए हैं इन्होंने लेस देन के, लेस देन के दो सिंबल यूज किए हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ये इंसर्शन ऑपरेटर है। इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। 8th स्टेटमेंट पे स्टूडेंट्स आ जाएं। 8th स्टेटमेंट पे जी मैम, सी आउट के बाद ये जो लेस देन के दो सिंबल यूज किए गए हैं, इनको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, जब भी आप सी आउट की कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो वो एज इट इज ही लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है एज इट इज लिखोगे। लेकिन जब चेंज करना है उसके अंदर, तो चेंज कहाँ पे आएगा, जस्ट वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली जो लाइन है। आपके पास लेड पेंसिल होगी इस वक्त? जी मैम है। लेड पेंसिल से जो चीजें मैं हाईलाइट करवाऊं, उसको या तो अपने पास हाईलाइटर रखा करें आइंदा के लिए, या लेड पेंसिल रखा करें, या अगर आप बॉल पॉइंट के साथ अपनी बुक गंदी करना पसंद करेंगे तो बॉल पॉइंट रख लिया करें, ठीक है। उसके साथ ये कि जो आपके मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट हो जाया करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको लेक्चर को रिवाइज करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। वो मेन जो पिन पॉइंट्स होंगे ना, वो पहले ऑलरेडी हाईलाइटेड होंगे, तो आपको उसको रिवाइज करने में आसानी होगी, चीजें जल्दी आप कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे। अच्छा, अगर आपके पास अभी लेड पेंसिल है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो लिखा है वेलकम टू सी प्लस प्लस, इसको अंडरलाइन कर लो, या इतने हिस्से को आप सर्कल कर लो। कर लिया मैम। सी आउट की पूरी जब भी आपने कोई चीज प्रिंट करानी है स्क्रीन पे, कोई भी चीज आपने आउटपुट में आउटपुट शो करवानी है, तो सी आउट वाली स्टेटमेंट जो कि 8th स्टेटमेंट है, ये आप एज इट इज ही लिखोगे पूरी की पूरी। जस्ट चेंज कहाँ पे आएगा, ये जो अभी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वेलकम टू सी प्लस प्लस एंड एक्सप्लेनेटरी सिंबल। चेंज जस्ट इतनी सी जगह पे चेंज होगा। यहाँ पे आपने जो भी प्रिंट कराना है, जो भी आउटपुट शो करानी है, वो आप यहाँ पे लिखोगे, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज यूज होगी। अच्छा जी, फिर इसमें एक और चीज है, वेलकम टू सी प्लस प्लस के बाद एक्सप्लेनेटरी साइन और उसके बाद स्लैश एन यूज किया इन्होंने। जी मैम। स्लैश एन इट मीन्स के नेक्स्ट लाइन, यानी कि जो कंट्रोल होगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मैम नेक्स्ट लाइन तो ब्लैंक है। नहीं, वो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं कह रहा, वो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन की बात नहीं कर रहा। वो जब आउटपुट आएगी ना, वहां पे वो कह रहा है कि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अच्छा, यानी कि वो वेलकम टू सी प्लस प्लस आउटपुट शो कराएगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अच्छा, ये वाले जो डिफरेंट यहाँ पे कुछ कोड्स हैं या कुछ सीक्वेंस है इस तरह के, वो आप नेक्स्ट पेज पे भी आपको सारे बता रहा है। मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर 41 पे जाएं आप लोग।
पेज नंबर 41 पे फिगर 2.2 देखें। जी मैम। जी सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं पेज 41 पे। उस पे वो जो चार्ट बना हुआ है फिगर देखें 2.2। मैम। फिगर 2.2 पे देखिए उसने सबसे पहले स्लैश एन को डिस्क्राइब कर रहा है। स्लैश एन क्या है? न्यू लाइन, यानी कि बिगनिंग ऑफ न्यू लाइन। पोजीशन द स्क्रीन कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यानी कि कंट्रोल मूव कर जाएगा या कर्सर आपका मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, बिगनिंग पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन। ये यहाँ पे डिफरेंट और भी यहाँ पे सिंबल्स हैं, ये इनको हम फर्दर जैसे जैसे जरूरत होगी साथ साथ हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी वापस आ जाए उसी प्रोग्राम पे। हम बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने वो स्लैश एन दिया था, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट पे ले गई। अच्छा जी, और एक और चीज जो आपने याद रखनी है, इसको सर्कल कर लो। ये जो 8 स्टेटमेंट पे एंड पे सेमी कॉलन दिया हुआ है, इसको सर्कल कर लें। कर लिया मैम। ठीक है। उसके बाद अच्छा ये इसको मैंने सर्कल क्यों करवाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी C++ स्टेटमेंट का। C++ स्टेटमेंट हमेशा टर्मिनेट होगी विद सेमीकोलन। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप ये सेमीकोलन, आप सारी स्टेटमेंट्स लिख लेते हो मेन बॉडी के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर सभी C++ की स्टेटमेंट्स लिख लेते हो और वो सारी सही लिखते हो, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप सेमीकोलन नहीं देते तो आपका पूरा प्रोग्राम जो है ना उसमें एरर शो होंगे और वो रन नहीं होगा प्रॉपर्ली, सिर्फ इस एक सेमीकोलन की वजह से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है C++ स्टेटमेंट का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पे वो आ जाता है रिटर्न 0, इंडिकेट दैट प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। और ये भी स्टेटमेंट है C++ की, रिटर्न 0। जब आपका प्रोग्राम एंड हो गया तो एंड पे आप क्या करते हो? रिटर्न 0। इसको भी देखें उन्होंने एंड किया है किसके साथ? सेमीकोलन के साथ। सेमीकोलन, जी मैम। मेन फंक्शन के अंदर उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट सी आउट की लिखी, जी मैम। सी आउट के बाद रिटर्न 0, ये दूसरी स्टेटमेंट उसने लिखी, और इसको भी उसने एंड किया है सेमीकोलन के साथ। और फिर उससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। अच्छा, अब ये रिटर्न 0 के बाद भी उसने ये स्लैश के बाद ये कमेंट दिया है। इस कमेंट में वो क्या बता रहा है? वो इसी लाइन के कोड को एक्सप्लेन कर रहा है इस कमेंट के अंदर। स्लैश के बाद लिखा है इंडिकेट दैट प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। वो बता रहा है कि प्रोग्राम अब एंड होने जा रहा है सक्सेसफुली, यानी कि वो इन कमेंट्स के अंदर रिटर्न 0 वाली जो स्टेटमेंट है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। फिर 11th स्टेटमेंट पे आप आ जाएं। इस पे उसने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सिंपल जो आप मेन फंक्शन पे काम कर रहे थे, जो मेन फंक्शन स्टार्ट किया था उसको जस्ट एंड किया है विद क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और उसके बाद फिर उसने स्लैश के साथ बताया है जी एंड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को उसने एंड कर दिया है। जस्ट ये सारे का सारा प्रोग्राम क्या करवा रहा है? कुछ भी नहीं, सिंपल सी आउट करवा रहा है, ये आउटपुट दे रहा है। जस्ट इन्वर्टेड कॉमास वाला जो पोर्शन है, वेलकम टू C++, उन्होंने एंड पे उसकी 11th स्टेटमेंट के बाद ये आउटपुट भी शो करवा दी है कि ये वेलकम टू C++, इसको एज एन आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देगा ये प्रोग्राम आफ्टर एग्जीक्यूशन। फिगर 2.1 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि वो बता रहा है कि टेक्स्ट प्रिंटिंग प्रोग्राम, कि ये वाला टेक्स्ट जो है ये प्रोग्राम प्रिंट करवा रहा है। अच्छा जी, ये वाला प्रोग्राम जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, आगे फुल फ्लैज एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हम पेज 38 पे फर्स्ट प्रोग्राम को, C++ के फर्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे। अब पेज नंबर 39 से इन्होंने क्या किया है कि इसी प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया है, उसकी एक एक लाइन को जो मैं आपको बता रही थी वो सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे उसने दी हुई है। कहाँ तक? पेज नंबर 41 तक। पेज नंबर 39 से पेज नंबर 41 तक
उन्होंने इसी सिंपल से प्रोग्राम को और उसकी एक एक लाइन को विद पैराग्राफ उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैम पर हमने तो ये यहीं से कर लिया ना, वो आपने पढ़ने की यहीं जरूरत तो से कर नहीं है। लिया, आपने ये यहीं से कर लिया है, मैंने आपको यहीं पे इसके बारे में सारा कुछ बता दिया, ठीक है। जब जी आप मैम। इसको रिवाइज करोगे ना खुद से इस प्रोग्राम को, जी मैम। सपोज अगर किसी को समझ नहीं आई है, कोई स्टूडेंट उसने लेक्चर अटेंड किया, उसको फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया, नहीं समझ आ रही, या सुना था तब बाद में फिर कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, आप ये पैराग्राफ पूरा रीड कर सकते हो, हर लाइन के नीचे जो पैराग्राफ लिखा है आप ये पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर भी कुछ ना समझ आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब जैसा कि ओके मैम। मैं आपको ना थोड़ा सा साथ साथ आपको बता देती हूँ ताकि आपको फिर वो करने में आसानी होगी। अच्छा जी, पेज नंबर 39 पे देखें, पेज नंबर 39 पे देखें, यहाँ पे पेज नंबर 39 में फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे उसने क्या लिखा है। अच्छा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है जी मैम। ये किससे रेलिवेंट है, ये पेज नंबर 38 के ये नीचे। मैम कॉमर्स के हाँ जी, रेलिवेंट कमेंट्स है। कमेंट्स के बारे में है बिल्कुल। पेज नंबर 38 के एंड पे उसने कमेंट्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया। वो प्रोग्राम की फर्स्ट टू लाइंस को सबसे एंड पे लिखी है ना उसने, फर्स्ट टू लाइंस प्रोग्राम की, यस जी मैम। मैम। इन टू लाइंस को वो इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहा है, पेज नंबर 39 के स्टार्ट पे। उसके बाद उस पैराग्राफ के नीचे हैश इंक्लूड के बारे में वो बता रहा है कि ये जो हैश इंक्लूड है ये क्या चीज है। हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उसपे क्या था, हैश इंक्लूड, यहीं से स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने। तो हैश इंक्लूड के बारे में वो बता रहा है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि प्रोग्राम की लाइन नंबर 3। जी मैम। फिर उसने वो 3rd लाइन यहाँ पे लिखी है और 3rd लाइन को फिर उसने पूरा उस पैराग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई चीज इसमें कंफ्यूज करे, आपने इसको रीड आउट करना है, इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स को आपने रीड आउट करना है नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। इंशाल्लाह मैम। ये नहीं कि मैंने बता दिया तो इट्स ओके, आपने इन चीजों को रीड आउट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन की डिटेल उसने इस पैराग्राफ में दी है। उसके जी बाद मैम। इस पैराग्राफ के बाद वो बता रहा है कि जी ब्लैंक लाइंस एंड वाइट स्पेस, इसमें आप जिक्र कर रहे थे ना कि इसमें ये स्पेस दी हुई है, या फोर्थ स्टेटमेंट उसमें भी कुछ नहीं लिखा, 9th स्टेटमेंट है उसमें भी कुछ नहीं लिखा, जी मैम। तो यहाँ पे वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या चीज है। उसमें वो बता रहा है ब्लैंक लाइंस एंड वाइट स्पेस, वो कह रहा है लाइन 4 इज सिंपली अ ब्लैंक लाइन, ये जस्ट एक ब्लैंक लाइन है और कुछ भी नहीं है इसमें। यू यूज ब्लैक लाइंस, स्पेस करेक्टर्स एंड टैब करेक्टर्स टू मेक प्रोग्राम इजियर टू रीड। वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने ब्लैंक लाइंस को यूज किया है या एक्स्ट्रा स्पेसेस को यूज किया है, जस्ट इसलिए कि वो प्रोग्राम जब आप खुला खुला करके लिखोगे ना तो आपको उसकी समझ आए उसके स्ट्रक्चर की, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आपने कोड लिखना होता है। तो अगर आप बिल्कुल कंजस्टेड वे में प्रोग्राम को राइट डाउन करोगे तो वो एक खिचड़ी सी पक जाएगी जो बाद में आपको कंफ्यूज करेगी और समझ उसके सेगमेंट्स की आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ से ये प्रोग्राम का सेगमेंट शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसलिए इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा लाइंस, ब्लैंक लाइंस को ऐड किया जाता है ताकि इसका प्रॉपर देखते ही इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। वही बात वो इस पैराग्राफ में बता रहा है। यू यूज ब्लैंक लाइंस, स्पेस करेक्टर्स एंड टैब करेक्टर्स टू मेक प्रोग्राम इजियर टू रीड, ताकि आप उसको आसानी से रीड कर सको, उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सको। Together, these characters are known as white space. White space characters are normally ignored by the compiler. मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह होती है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोग्राम से। इसको कंपाइलर जब आप एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो प्रोग्राम को, तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, ये इनके प्रोग्राम से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं इसमें एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हो मत दो, अगर आप इस पे नहीं एक्स्ट्रा स्पेस या ब्लैंक लाइंस नहीं ऐड करना चाहते ना करो।
कंजस्टेड वे में प्रोग्राम लिखना चाहते हो कंजस्टेड वे में लिख लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा स्पेस तो आप उसमें ऐड अप कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद है द मेन फंक्शन। अच्छा जी, मेन फंक्शन, अब वो बता रहा है कि लाइन जो है 5 उसमें ये कमेंट्स हैं सिंपल और कुछ भी नहीं उसने बताया। अच्छा, लाइन 6 में आ जाए। लाइन 6 उसका उसने बताया है कि ये जी इंट मेन है, ये मेन फंक्शन है। इस पैराग्राफ को भी आपने रीड करना है, ठीक है। ये जी इसमें मैम। उसने यही बताया है कि ये इसका कुछ सिंटैक्स होता है, ये कोड वर्ड्स होते हैं इस तरह, जो आपने जब भी मेन फंक्शन स्टार्ट करना तो इन कोड वर्ड्स को ऐसे यूज करना, इंट मेन और ये ब्रैकेट्स को इस तरह से आपने लिखना है। मैम उसके कर बाद लेंगे हम। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे फिर उन्होंने लिखा है एन आउटपुट स्टेटमेंट। अब वो बता रहा है कि ये वाली जो सी आउट वाली स्टेटमेंट है ना, ये एसटीडी क्या है? एसटीडी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सी आउट। ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको आउटपुट स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप आउटपुट शो करवाओगे। इस स्टेटमेंट को जनरली क्या बोलते हैं? इसको आउटपुट स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे वो आप इस स्टेटमेंट में लिखते हो। फिर इस पैराग्राफ को आपने रीड करना ताकि आप इसके हर पार्ट को, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकें। हो जाएगा मैम। उसके बाद मैम बहुत नहीं, नहीं बहुत नहीं है, बहुत इजी है। फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर अब असाइन होने वाला है, मीटिंग का टाइम भी और टॉपिक भी। अच्छा जी, 40 पेज नंबर पे एंड पे देखें द एसटीडी नेम स्पेस। उन्होंने अब इसके बारे में बताया कि एसटीडी क्या है। बिफोर सी आउट, सी आउट से पहले आप ये लिख रहे हो इज रिक्वायर्ड व्हेन वी यूज नेम दैट वी हैव ब्रॉट इनटू द प्रोग्राम बाय द प्रीप्रोसेस्ड डायरेक्टरी। ये भी आपने पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके आना है नेक्स्ट क्लास में। फिर इसमें फर्दर कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे है जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए 41। उस पे है द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर एंड एस्केप सीक्वेंसेस। ये इन्होंने डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस बताए हैं, जैसा कि ये चार्ट इसके अंदर उन्होंने दिया फिगर 2.2। इसमें /n उन्होंने यूज किया था, वो क्या है, कुछ और है इसके अंदर, ये भी आपने देखने हैं। ये है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर एंड एस्केप सीक्वेंसेस। इसका फर्स्ट वाला जो है /n वो प्रोग्राम के अंदर ही हमने यूज कर लिया। उसके बाद ये कुछ और सिंबल्स हैं, इनको भी आपने देखना है ये क्यों यूज किए जाते हैं या ये सीक्वेंसेस किन पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद इस फिगर के नीचे देखें द रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये इस स्टेटमेंट को उसने उसके नीचे पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको आप क्यों यूज कर रहे हो रिटर्न 0 को, क्योंकि ये शो करवा रहा है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड होने जा रहा है। इस पूरे में उसने पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन किया। दैट्स इट। बाकी जो नेक्स्ट पेज है 42 मॉडिफाइंग आवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मैम। ठीक है। आपने ये वाला जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसको रन भी करके देखना है। कोई सी भी ऐप इंस्टॉल करें जैसे आपने अभी की, उसको रन करना है आपने इस प्रोग्राम को, और उसके अलावा आपने ये जो वेलकम टू C++ है इसकी जगह आपने कुछ और लिख के उसको रन करके देखना है और चेक करना है कि जो आउटपुट आप चाहते थे वो आउटपुट जनरेट हुई है या नहीं। प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? 38 वाले? 38 वाले पेज। ओके मैम, उसमें जो वेलकम टू C++ मैम है थैंक यू। उसमें आपने लिख के इधर हाँ जी यार ये TLD की क्लास 9 बजे करा दी है यार हमने नहीं लेक्चर लेना किधर, ये क्या जब दिल कर रहा है लेक्चर यार करें। तराबियां भी पढ़नी है यार, नमाज भी पढ़नी है, अगर दौर की नहीं पढ़ी है। सर बच्चे कह रहे हैं लेक्चर नहीं लेना। DLD के ग्रुप में आप सब